हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए द किस ऑफ ब्लाइंड लव का एपिसोड 4 लेकर आई हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट 4 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारी काजुका और हमारा कामिज़ो दोनों सो रहे होते हैं। और हमारी काजुका अपने पिछले टाइम को याद कर रही होती है कि वो कैसे कामिज़ो से मिली और कैसे उसने उसको प्रपोज़ किया और किस तरीके से वो फाइनली हमारे कामिज़ो के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके आज उसके साथ है। और फिर तभी देखते कि हमारा कामिज़ो उठ जाता है और फिर वो दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। और फिर हमारी काजुका जो है हमारे कामिज़ो से पूछती है कि बिना चश्मे के क्या तुम कुछ भी नहीं देख पाते, जिस पे हमारा कामिज़ो जो है वो हमारी काजुका को किस कर लेता है और कहता है एटलीस्ट मैं तुम्हें देख पाता हूँ। तो हमारी काजुका जो है वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी काजुका और हमारा कामिज़ो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और हमारी जो काजुका है वो तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट में लगी रहती है। मतलब इसका दो ही काम है, एक या तो बुक्स पढ़ते रहना, दूसरा ये खाना बहुत खाती है। मतलब मैं बुरे टेंस में नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, इसको हमारे कामिज़ो का जो बनाया हुआ मील होता है काफ़ी पसंद होता है। तो फिर हमारा जो कामिज़ो है वो हमारी काजुका को देखते रहता है और फिर फाइनली कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में तो कोई रोमांस ही नहीं है। तो जिस पे कि हमारी जो काजुका मैडम है वो कहती है कि अरे तो तुमने ही तो मेरे लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है, फिर मैं कैसे नहीं खाऊं। और वो अपने ब्रेकफास्ट खाने में लगी रहती है और हमारा कामिज़ो जो है उसको क्यूटली देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारी काजुका जो है वो लाइब्रेरी में काम कर रही होती है कि तभी एंट्री होती है हमारी स्टोरी के नए कैरेक्टर की इसमें। और वो हमारी काजुका की फ्रेंड से पूछता है कि क्या काजुका यहाँ पे है, जिस पे उसकी फ्रेंड जो है हमारी काजुका के पास जाके इन्फॉर्मेशन देती है कि प्रोफेसर का असिस्टेंट आ गया है तुमसे मिलने। तो जिस पे वो कहती है कि लेकिन वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। तो हमारी काजुका कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। तो फिर हमारी काजुका की फ्रेंड्स कहती हैं कि देखना कहीं वो भी तुम्हारे प्यार में ना आ जाए, और बहुत अजीब सा रिएक्शन देती है। तो हमारी काजुका कहती है कि सब बकवास बंद करो और हटो यहाँ से। और फिर उसके बाद वो जाने लगती है और वो सोचती है कि आज इन दोनों को क्या हो गया, ये दोनों क्या बकवास किए जा रही हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी काजुका है वो फाइनली पहुँचती है मीटिंग के लिए। और फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है तो वो उस लड़के को देख के चौंक जाती है। और फिर वो लड़का भी जो है वो हमारी काजुका को देख के मतलब चौंक जाता है, बस उसको देखते ही रहता है। तो फिर हमारी काजुका कहती है कि तुम यहाँ पे गाकू। और हमें पता चलता है कि इस कैरेक्टर का नाम है गाकू, जो कि हमारी काजुका का हाई स्कूल फ्रेंड है। और हमारा गाकू जो है वो हमारी काजुका को देखते रहता है। फिर काजुका उसको ग्रीट करती है और कहती है हम फाइनली 10 सालों के बाद मिल रहे हैं। तो हमारा गाकू भी उसको बहुत अच्छे से देखता है। और फिर उसके बाद हमारी काजुका कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ही प्रोफेसर के असिस्टेंट हो। तो जिस पे कि गाकू कहता है कि हाँ, मैंने भी जब तुम्हारा नाम पेपर पे पढ़ा ना तो मैं चौंक गया था। और फिर उसके बाद दोनों अपने हाई स्कूल टाइम की बातें कर रहे होते हैं। और हमारा गाकू जो है वो तो हमारी काजुका को बस देखते रह जाता है, उसके दिल धक 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 कर रहा होता है। और फिर उसके बाद फाइनली वो हिम्मत जुटाकर हमारी काजुका से पूछता है कि क्या हम आज शाम को अगर तुम फ्री हो तो हम ड्रिंक पे चल सकते हैं। तो जिस पे हमारी जो काजुका है वो कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तो कामिज़ो को भी बुलाना पड़ेगा ना। तो जिस पे कि हमारा गाकू पूछता है कि कामिज़ो हमारे हाई स्कूल वाला कामिज़ो, जिस पे कि हमारी काजुका कहती है कि हाँ। तो हमारा गाकू पूछता है कि तुम दोनों कैसे एक साथ। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गाकू और काजुका जो है दोनों ड्रिंक करने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। और फिर उसके बाद दोनों अपने हाई स्कूल टाइम की बातें कर रहे होते हैं। और हमारी काजुका जो है वो गाकू को बताती है कि वो कैसे कामिज़ो से मिली। और फाइनली अभी वो दोनों रूममेट्स हैं। तो जिस पे कि गाकू पूछता है कि रूममेट्स हैं। और फिर उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर हमारी काजुका को कहता है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि तुम और भी पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। तो जिस पे कि हमारी जो काजुका है वो उसको देखती है और तभी एंट्री होती है हमारे कामिज़ो की, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा जला हुआ सा दिख रहा होता है। तो फिर उसके बाद जो है हमारा गाकू कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो जिस पे कि हमारा कामिज़ो कहता है कि मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो जिस पे कि हमारा गाकू उसको बैठने के लिए बोलता है और कहते हैं नहीं नहीं, तुमने डिस्टर्ब नहीं किया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो है हमारा कामिज़ो है इन लोगों को इतना क्लोज देख के वो थोड़ा सा तो जेलस फील कर रहा था।
फिर हमारा कामिज़ो एक्शन मोड में आता है और हमारी काजुका को कुछ खाने के लिए देता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है। तो गाकू कहता है कि शायद तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और उसका हाथ उसके कंधे से हटा देता है। तो जिस पे कि कामिज़ो कहता है कि हम दोनों कपल हैं, तुम्हें नहीं पता, और अपना हाथ हमारी काजुका के कंधे पे रख देता है। तो जिस पे गाकू पूछता है कि तुम दोनों कपल हो। तो फिर उसके बाद हमारा जो कामिज़ो है वो बिल पे करता है और कहता है कि अब काजुका के बुक रीड का टाइम हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो काजुका का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर वहाँ से जाने लगता है। और जो गाकू है वो बस उन लोग को जाते हुए देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो काजुका है और कामिज़ो है दोनों घर जा रहे होते हैं। तो हमारी काजुका जो है वो हमारे कामिज़ो से पूछती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, कितना ऑकवर्ड लग रहा था। तो जिस पे कि हमारा कामिज़ो जो है वो बोलता है कि तुम उसको उसका फ़र्स्ट नेम लेकर बुला सकती हो, लेकिन मुझे वैसे नहीं बुला सकती हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जापान में आप ऐसे ही किसी का फ़र्स्ट नेम नहीं ले सकते। जैसे हम इंडिया में हर किसी को उसके फ़र्स्ट नेम से ही बुलाते हैं, लेकिन जापान में वो लोग जनरली उनके सरनेम से उनको बुलाते हैं। आप उनका फ़र्स्ट नेम तभी ले सकते हैं जब आप उनसे बहुत 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 क्लोज़ हों। तो हमारा कामिज़ो यही कह रहा होता है कि तुम और मैं, हम दोनों कपल हैं, लेकिन तुम फिर भी मुझे मेरे फ़र्स्ट नेम से नहीं बुलाती हो और उसको उसके फ़र्स्ट नेम से बुलाती हो। तो जिस पे कि हमारी काजुका समझ जाती है कि हमारा कामिज़ो जो है वो जेलस हो रहा है। तो वो उसको स्माइल करती है। तो हमारा कामिज़ो जो है वो पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तो हमारी काजुका उसको और छेड़ती है। और फिर यहाँ पे आपको इनका बहुत ही क्यूट मोमेंट भी दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा कामिज़ो जो है वो हमारी काजुका को उठा रहा होता है और हमारी काजुका प्यार से उठती है और कामिज़ो हमारा उसको एक किस देता है और उसको एक लवली डवली कपल की तरह दोनों एक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी काजुका जो है वो लाइब्रेरी आई होती है और उसका जो पूरा काम है बहुत ही हेक्टिक होता है, क्योंकि उसको अपने लाइब्रेरी का भी काम देखना होता है और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस के लिए उसको मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती हैं और वो मीटिंग्स होती हैं उसकी गाकू के साथ। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो काजुका है वो बहुत 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 बिज़ी है और गाकू के साथ वो मीटिंग्स थोड़ा इन्जॉय भी करती है। फिर लेकिन जब वो घर आती है तो बहुत थक जाती है। लेकिन जो हमारा कामिज़ो है वो हमारी काजुका का बहुत ख्याल रखता है, उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके रखता है। और यार, मगर मैं ना यहाँ पे काजुका से बहुत जेलस हूँ। मतलब ऐसा बॉयफ्रेंड किसको मिलता है यार, वो उसके लिए डिनर भी प्रिपेयर करता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करता है, उसका पूरा ख्याल रखता है और इवन उसको बर्तन भी नहीं धोने देता है। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल प्रिंसेस की तरह उसको ट्रीट करता है। और हमारी जो काजुका होती है वो सच में पूरे दिन भर के काम से बहुत थक जाती है। तो हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में काम कर रही होती है, लेकिन काम करते करते सो जाती है। तो हमारा काजुका जब आता है उसको देखता है, हमारा कामिज़ो आता है और देखता है कि काजुका सो गई है। तो वो उसको बड़े प्यार से उठाता है और बेड पे लिटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और उसको एक किस करता है। और फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे भी हमारी जो काजुका है वो ऐसे ही थक हार के सो जाती है। वो तो बेचारी डिनर भी नहीं करती है और लेकिन जो हमारा कामिज़ो है उसकी बहुत केयर करता है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन हमारा कामिज़ो कुछ भी कंप्लेन नहीं करता है। वो बहुत ही प्यार से हमारी काजुका का पूरा ध्यान रख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी काजुका बहुत बिज़ी है अपनी लाइब्रेरी के काम में भी और कॉन्फ्रेंस के काम में भी। फिर उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस वाला डे आ जाता है और हमारी काजुका जो है वो किचन में कुछ कर रही होती है। तो फिर हमारा कामिज़ो से पूछता है कि क्या तुम आज जल्दी आ जाओगी। तो हमारी जो काजुका है वो कहती है कि हाँ, हो सकता है कि जल्दी आ जाऊँ। तो हमारा जो कामिज़ो है वो कुछ रिप्लाई नहीं देता है, मतलब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो हमारी काजुका सोचती है कि अब इसको क्या हुआ। फिर वो सोचती है कि क्या पता अगर मैं गाकू का नाम लूँ तो ये थोड़ा सा जेलस फील करेगा। तो उसको छेड़ते हुए कहती है कि हाँ, गाकू हेल्प करेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। तो जिस पे कि हमारा जो कामिज़ो है वो हमारी काजुका के पास आता है और उसको पुश करता है और फिर उसको कहता है कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से कब से बुलाओगी। तो हमारी जो काजुका है वो कुछ कहती नहीं है, वो कहती है यार इसमें क्या रखा है। फिर वो जाने लगती है। तो हमारा जो कामिज़ो है वो उससे इज़्ज़त करता है कि नहीं, तुम प्लीज़ मेरे फ़र्स्ट नेम से मुझे बुलाओ। तो फिर उसके बाद हमारी जो काजुका है वो थोड़ा वहाँ से हट जाती है और फिर कहती है कि यार नाम में क्या रखा है, मैं ज़रूरी थोड़ी कि मैं तुम्हें फ़र्स्ट नाम से बुलाऊं ही, अगर हम कपल हैं तो मैं नहीं भी तो बुला सकती हूँ। तो जिस पे कि हमारा जो कामिज़ो है उसको थोड़ा बुरा लग जाता है, यार किसी को भी बुरा लग जाएगा। तो फिर उस पे हमारा जो कामिज़ो है वो कहता है कि हो सकता है मेरा नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और फिर उसके बाद वो थोड़ा नाराज़ होकर अपना बैग लेके वहाँ से चला जाता है और हमारी काजुका बस उसको देखती रह जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी काजुका और गाकू दोनों मीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर हमारी काजुका का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो गाकू से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो जिस पे कि हमारी काजुका कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है और जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो कॉन्फ्रेंस दे रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे एक पोएम सुनाते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा गाकू है वो उस पोएम के बारे में बताता है कि ओवरऑल ये पोएम वन साइडेड लव के ऊपर है, जिस पे कि हमारे प्रोफेसर साहब अपनी एक वन साइडेड लव स्टोरी बताने लगते हैं। और इधर हमारी जो काजुका है वो उसको अपनी फाइनली अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि उसने शायद कामिज़ों के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरे से बात कर ली है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी तो बेचारा कितना उसकी केयर कर रहा था, हमारी मतलब वो इतना बिजी थी, उसके बावजूद भी उसने कोई कंप्लेन नहीं की और उसको इतनी केयर कर रहा था, उसके लिए खाना तैयार कर रहा था, और उसने थोड़ा रूडली हमारे कामिज़ों से बात की है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है और प्रोफेसर जा रहे होते हैं और गाकू और काजुका उनको गुड बाय विश कर रहे होते हैं। और जब प्रोफेसर चले जाते हैं तो हमारी काजुका जब जा रही होती है तो उसका पैर थोड़ा मुड़ जाता है, तो गाकू उसको सपोर्ट करता है। और तभी उसी टाइम पे एंट्री होती है हमारे कामिज़ों की, मतलब उसको उसी टाइम पे आना था। और फिर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। हमारी काजुका को लगता है कि मैं भी शायद कुछ मिसअंडरस्टूड कर गया हो, लेकिन हमारा काजुका हमारे कामिज़ो कुछ बोलता नहीं है और बस वहाँ से जाने लगता है। तो हमारी जो काजुका है वो उसको उसके फ़र्स्ट नेम से बुलाती है, तो हमारा जो कामिज़ो है वो रुक जाता है और पीछे मुड़ता है और दौड़ के हमारी काजुका के पास जाता है और उसको अपने कंधे पे उठा लेता है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों, किस रीज़न से मुझे ये सीन बहुत ही हंसी आ रही थी मुझे सीन पे, जैसे उसने उसको उठाया था। और फिर जाने लगता है और पीछे मुड़ के हमारे गाकू को देखता है और कहता है ऐसे घूरो मत, और फिर हमारी काजुका को लेकर वहाँ से चला जाता है। और गाकू बस वहीं ऐसे ही खड़ा रह जाता है। उस बेचारे का तो दिल टूट जाता है, मतलब उसने अभी प्रपोज़ किया ही नहीं था, उसके पहले उसका दिल टूट गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो काजुका और कामिज़ो है दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो हमारी काजुका जो है वो हमारे कामिज़ो से माफ़ी मांगती है, वो कहती है कि उसने बहुत ज़्यादा ही रूडली बिहेव कर ली है, तो उसके लिए प्लीज़ वो उससे सॉरी बोलती है। तो जिस पे कि हमारा जो कामिज़ो है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे ये लग रहा था कि तुम गाकू के साथ कुछ ज़्यादा ही क्यूटली बिहेव करती हो। तो जिस पे कि हमारी काजुका कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो कामिज़ो है वो हमारी काजुका से कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से मेरे फ़र्स्ट नेम से बुलाओगी। तो जिस पे कि हमारी काजुका उसको उसके फ़र्स्ट नेम से बुलाती है और हमारा कामिज़ो उसको किस कर लेता है। और फिर उसके बाद तो भाई हमारा कामिज़ो बार बार उसको अपने फ़र्स्ट नेम से बुलाने के लिए कहता रहता है और वो कहती रहती है और ये उसको किस करते रहता है, और इस तरीके से दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लगभग 1 दिन का वेट तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।